नमस्कार आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हमारी फर्स्ट ऑफलाइन क्लास हो रही है। आप लोग इस क्लास में बहुत कुछ सीखोगे। छोटे छोटे से टॉपिक्स है जो आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी में हेल्प करते हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। और अभी रिसेंट आज ही एक मेरे पास चीज़ हुई, तो उसका मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी की बहुत भारी डिमांड और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाऊँ। तो पिछले काफ़ी सालों से जो मैंने सीखा है, जो भी आप लोगों के लिए पढ़ा है और अपने लिए भी पढ़ा है, तो वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूँगी। आप लोग जो भी ऑफलाइन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नव तारा या नक्षत्र के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है सीखने में, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक एंड नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आपके जीवन में बदलाव लाने की हमेशा मैंने कोशिश की है और रियल एक्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ किताबी बात नहीं करती हूँ, हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बात करती हूँ, वही आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि प्रश्न कुंडली की बात करते हैं हम लोग कि प्रश्न कुंडली कहाँ कहाँ क्विक आंसर दे सकती है और आप उसमें कैसे सामने वाले को विद इन 2 मिनट्स नहीं, विद इन 2 सेकेंड आंसर देना है आपने। और वो जो आप आंसर दोगे वो बिल्कुल सही होगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मेरे पास जैसे अभी एक क्लाइंट का फ़ोन आया और उन्होंने अपना एक प्रश्न कुंडली मुझे बनाने को कहा। जैसे मैंने उनको बोला कि अगर आपने बनाया तो आप भेज दो, तो उन्होंने आप खुद बनाया हुआ था, तो मुझे ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्रश्न कुंडली उन्होंने मुझे भेजी है। तो क्वेश्चन ये है कि उनकी एक पेमेंट आने वाली है, तो क्या उनको पेमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज उनको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो जैसे आप हर प्लैनेट की क्या देख रहे हो, डिग्री देख रहे हो। शनि 7 डिग्री पे है, चंद्रमा हमारे 23 डिग्री पे है और गुरु हमारे 21 डिग्री पे है। ऐसे ही सब प्लैनेट्स की हमने डिग्री लिखी है। ये प्रश्न कुंडली में आपने जरूर लिखनी है। लेकिन प्रश्न कुंडली होती क्या है, पहले थोड़ा सा आपको वो बता दूं। प्रश्न कुंडली क्या होती है कि जहां पे भी आप बैठे हैं उसी आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को लेना है, उसी सिटी को लेना है जहां आप बैठे हैं, उसी के टाइम को लेना है। जैसे कि मैं अपने लिए बना रही हूँ तो मैं दिल्ली का बनाऊंगी, इसी समय का बनाऊंगी, तो ये मेरे लिए इसी तारीख का बनाऊंगी। अगर आप कहीं अमेरिका बैठे हो, यूएस बैठे हो, तो आपके लिए वो कुंडली आपके अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है। तो प्रश्न कुंडली आप किसी और से भी बनवा सकते हो कि मान लो कि आप अवेलेबल नहीं हो या आप किसी से बनवा रहे हो, आप नहीं बना सकते हो उस समय पर, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस पर्सन को बोल सकते हो कि मेरे लिए एक अभी की रिसेंट जो है वो, असल में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो प्रश्न कुंडली है ये असल में ट्रांजिट चार्ट है। ये क्या है, अभी का ट्रांजिट चार्ट है। ट्रांजिट चार्ट मतलब कि जो ग्रहों का गोचर है, ग्रहों का गोचर जो है वो दिखा रहा है ये प्रश्न कुंडली। ठीक है। यही होती है प्रश्न कुंडली कि अभी इन प्रेजेंट कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र, किस राशि, किस उपनक्षत्र में गोचर कर रहा है। दूसरा, आप जब बनाते हो तो स्पेसिफिक उस टाइम के अकॉर्डिंग एक लगन आपके लिए निकल के आता है जो डिसाइड करता है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या फिर प्रॉब्लम का रीजन। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इस पर्सन को पेमेंट रिकवरी होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या देखना है अपने प्रश्न कुंडली में, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास पेमेंट रिकवरी के लिए कौन कौन से जो भाव है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला भाव है दूसरा, फिर उसके बाद है छठा, फिर है 11वां। तो अब आप सोचोगे कि दूसरा भाव क्यों, क्योंकि वो तिजोरी का है, सेविंग का है, आपके धन का है। छठा घर जो है वो 7वें घर का 12वां है, यानी कि आपके जो क्लाइंट है 7वां घर, जिनके साथ आप बिजनेस करते हो, जिनको आप कुछ दे रहे हो, उसका 12वां घर, यानी कि उस क्लाइंट का 12वां घर, इसका 12वां घर ये है, ये इसका क्या हो गया, ये व्यय है। तो ये खर्च करेगा तो आपको पैसा देगा ना, इसलिए छठा घर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 11वां घर क्यों लेंगे, क्योंकि 11वां घर जो है वो इच्छा पूर्ति का है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि असल में ये जो 11वां घर आपकी इच्छा को पूरी कराएगा, अभी जो बात हो रही है, या नहीं कराएगा, ये वो बताएगा। ठीक है। तीसरी चीज जो प्रश्न कुंडली में देखनी है आपको, वो देखनी है सबसे पहले इन भावों के राशियां,
फिर उसके इन ग्रहों के नक्षत्र, ठीक है, राशि, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे राशि देखेंगे, फिर राशि का लॉर्ड देखेंगे और फिर उसका नक्षत्र देखेंगे। ये बताएगा कि छठे घर जो है वो क्या आंसर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि छठे घर का जो सिक्स्थ का लॉर्ड है वो है जी हमारा, सिक्स्थ का लॉर्ड कौन बना हुआ है, तो आप इसमें देखिए 7 नंबर लिखा है ना, तो 7 नंबर का लॉर्ड जो है वो शुक्र हो गया। शुक्र का जो भी नक्षत्र होगा वो अगला इसका स्टेप तय करेगा। अभी मैं सिर्फ प्रश्न कुंडली से एज पर भाव भावेश की बात करके आपको एज पर पराशरी बताने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमारे पास 11th हाउस 6 का यानी 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन है, वो है गुरु महाराज। तीसरी चीज क्या देखनी है, ये 2 6 10 की कंडीशन हमने देख ली, ऐसे ही आपने सेकंड हाउस का भी क्या देखना है, लॉर्ड देखना है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड हमारे पास आया है बुध। सिंपल, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अभी इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद, अब आपको अगर टाइम नहीं है आपके पास छठा घर देखने की, ठीक है, 11वां घर देखने की या दूसरा घर देखने की, आपके पास टाइम नहीं है, आपने सोचा कि मैम हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम अभी 2 सेकंड में बस एज पर अगर प्रश्न कुंडली 2 सेकंड में बताना मेरे को कैसे, उसका एक सिंपल सा रूल है, आपको चंद्रमा की डिग्री देखनी है। क्या देखना है, चंद्रमा की डिग्री देखनी। चंद्रमा की डिग्री क्या है, 23 डिग्री है। आज चंद्रमा जो है वो मंगल के नक्षत्र में है और मेरे को देखना है इसका नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में है और मंगल हमारे पास है 1 डिग्री पर। बस यहां पे आपका काम खत्म है, अगर आप 2 सेकंड में आंसर देना चाहते हो। चंद्रमा जो है वो डिग्रिकली जिस प्लैनेट को फॉलो कर रहा है, ध्यान से सुनिए, चंद्रमा आपका डिग्रिकली जैसे 23 डिग्री है तो ये 22 डिग्री तक 23 डिग्री तक सबको फॉलो कर चुका है, निकल चुका है उनके पास से। ये जात किस तरफ रहा है, ये जा रहा है 24 डिग्री की तरफ। तो मेरे लिए, मेरी पेमेंट रिकवरी के लिए जरूरी है कि चंद्रमा से अगला प्लैनेट कौन है वो डिसाइड करेगा तुम्हारी पेमेंट आज मिलेगी अभी कि नहीं मिलेगी। तो आप अपने यहाँ पे देखो कि कितनी मजेदार चीज है कि यहाँ पे वीनस छठे का लॉर्ड है, 24 डिग्री पर है। इसका मतलब जो चंद्रमा है वो वीनस को, शुक्र को, जो छठे घर का कारक है, पैसे का भी कारक है, मतलब इस बंदे को पैसा डेफिनेट मिलना चाहिए आज। तो आसान है, सबसे बहुत आसान है। अब आप कहोगे कि नक्षत्र का क्या फिर रोल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा ने तो कह दिया कि वीनस को फॉलो कर रहा हूं, पैसा दिलवा दूंगा मैं, अभी के अभी दिलवा दूंगा, ठीक। लेकिन नक्षत्र जो होता है वो प्लैनेट का क्या होता है, रिजल्ट होता है, रिजल्ट होता है। यहां प्लैनेट तो बता रहा है कि भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन यहां पे मंगल जो है वो देखिए, मंगल 1 डिग्री का है, मंगल यहां पे 1 डिग्री का है और 1 डिग्री से आगे कौन कौन से, 1 डिग्री के हिसाब से मंगल किसको फॉलो कर रहा है, नजदीक किसके है, तो वो 7 डिग्री शनि के पास है। तो मंगल सबसे पहले डिग्री से किसको मिलेगा, शनिदेव को। एंड व्हाट इज शनिदेव, शनिदेव डिले का कारक है, शनिदेव धीरे धीरे देगा। शनिदेव जो है वो हो सकता है कि आपके पैसे को चोरी करा दे, क्योंकि चोरी का कारक भी शनि है, आपके पैसे का जो है वो करा दे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि ये शनि जो है वो 11th हाउस में इच्छा पूर्ति के घर में बैठा है। सो पॉजिटिव साइन ही दिख रहे हैं कि आपका पैसा कुछ ही टाइम में आपको आज मिल सकता है। सो ये होता है प्रश्न कुंडली का कमाल।
इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी होती हैं। इसके थ्रू ही आप रेमेडीज कर सकते हो, इसके थ्रू ही आप एवरीथिंग जो है वो अपनी लाइफ में कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो आपके पास आते हैं, कुंडली नहीं है, अभी देखो मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। आप देखिए उसमें चोरी के भाव कौन से हैं। अष्टम भाव है तो अष्टम भाव का क्या सीन है, उस प्लैनेट का नक्षत्र कौन है उस भाव का। आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें आपको क्विक फास्ट नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, प्रश्न कुंडली में जब भी शनि, राहु, केतु ये आएंगे तो कुछ ना कुछ जो आपकी चीजें हैं, जितनी आपने उम्मीद करी है उतनी शायद ना मिले। मंगल और राहु अगर नक्षत्र लेवल पर आए हैं, मंगल और सूर्य अगर नक्षत्र लेवल पर आए हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट या फाइटिंग के साथ आपको हो सकता है कि पैसा मिले। ठीक है, और अगर आपके चार्ट में चंद्रमा, बुध, शुक्र जैसे प्लैनेट है तो जल्दी क्विक फास्ट अभी के अभी काम हो जाना आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जब आप पेमेंट रिकवरी की बात करोगे तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा सबसे पहले जो आपकी नजर होनी चाहिए वो आपकी चंद्रमा के ऊपर होनी चाहिए। अगर हम इसको कुंडली को देखना चाहें, पराशरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो, केपी के अकॉर्डिंग देख सकते हो, आप बीएनएन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक और आपको दिखा देती हूँ मैं चीज, कि जैसे मान लीजिए कि मेरे को पैसे का देखना है और मैंने पैसे का ट्राइन जो है वो लिया है 2, 6 और 10। अब मेरे पास 2, 6, 10 में जो भी प्लैनेट होंगे वो आपकी पेमेंट रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इनको आपने सिंपल डिग्रिकली लिख लेना है। और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि चंद्रमा जिसको फॉलो कर लेगा इनमें से, उसको ये सबसे पहले काम पे लगा देगा। तो चंद्रमा जिसको टच करता चला जाएगा उससे वो काम करवाता चला जाएगा। जितने बड़े हैवी प्लैनेट को टच करेगा उतना धीरे होगा, जितना फास्ट मूविंग प्लैनेट करेगा उतना जल्दी होगा। तो यहाँ पे पेमेंट की बात थी। ऐसे ही आप शादी का देख सकते हो कि किसी की शादी मान लीजिए कि होनी है तो कैसी रहेगी, तो आप 7th हाउस के रिजल्ट्स को देखोगे कि 7th की क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको आंसर दोगे। अगर वो अच्छे घरों से जुड़ी है तो नेचुरल है आपकी शादी अच्छी ही होगी। अगर वो तकलीफ वाले घरों में 6, 8, 12 से जुड़ी है तो कहीं ना कहीं मैरिज आपकी प्रॉब्लमेटिक रह सकती है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस तरीके से आपको देखना है। प्रश्न कुंडली इज अ मास्टर टूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो सबसे बड़ा मास्टर है, जो मैं हमेशा यूज करती हूँ। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स की जब आते हैं तो वो उस समय मुझे कई चार्ट्स में बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये क्या, इसके चार्ट जवाब नहीं दे रहा। कई बहुत सारी कुंडलियां ना जो आपको आंसर नहीं करती आपकी प्रॉब्लम्स का, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। अब इसके अलावा प्रश्न कुंडली में एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको देखनी चाहिए कि अगर आप बीएनएन से देख रहे हो तो ट्राइन से देखोगे, प्राशरी से देख रहे हो तो भाव, भावेश और ग्रह और उसका नक्षत्र। अगर आप इसको केपी से देख रहे हैं तो छठे घर का सबलॉर्ड लेंगे, दूसरे घर का सबलॉर्ड लेंगे और आप 10वें घर का सबलॉर्ड लेंगे, तो वो आपको बताएगा, उसकी कंडीशन बताएगी पैसा। और अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि क्या इनके आंसर अलग अलग आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, सबका आंसर एक ही आएगा। आप कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, जिधर से मर्जी पकड़ लो, ये सारे केपी हो गया, बीएनएन हो गया, पराशरी, लाल किताब, सबका मतलब एक ही प्रॉब्लम को आपके सामने लाने का है। अगर कोई ऐसी चीज हो रही है कि सबसे अलग अलग डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता, मेरे तो नॉलेज में ऐसा नहीं हुआ। सो आप इसको देखिए और आप इसको समझिए और ऐसे ही आप प्रश्न कुंडली को यूटिलाइज करिए। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये 4-5 रूल आप फॉलो करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों के जो भी अभी है तो आप मुझे साथ के साथ अभी बताओ क्या क्या है, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैम, क्या हम प्रश्न कुंडली से सभी प्रश्नों का आंसर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। बिल्कुल इस चीज़ का अपने दिमाग में कभी मत रखना कि प्रश्न कुंडली से किसी चीज़ का जवाब नहीं आता। आप चाहो जब एक्सपर्ट हो जाओ इसमें, आप एक ही प्रश्न कुंडली से स्टार्टिंग में एक ही क्वेश्चन का आंसर लेना है। जैसे मैंने पेमेंट रिकवरी का लिया, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो एक ही प्रश्न कुंडली से आप 4, 6, 10, 50 आंसर भी ले सकते हो। ठीक है, तो प्रश्न कुंडली इज जस्ट लाइक ट्रांजिट कुंडली या इंस्टेंट चार्ट है
जो आपके मानसिक, शारीरिक हर तरह की चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है। मैम जैसा कि आपने बताया कि 2, 6, 11 में जो प्लैनेट्स हैं वो पेमेंट रिकवरी दिखा रहे हैं, बट जो 2, 6 और 10 में जो प्लैनेट बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स क्या पेमेंट रिकवरी में हेल्प करेंगे? जैसे आपने बोला कि 2, 6, 10 का, जैसे मैंने बोला कि ये ट्राइन जो है वो पेमेंट रिकवरी का है, ठीक है। अब इसमें आपने बोला कि बहुत सारे प्लैनेट है, जैसे जुपिटर भी आ गया यहाँ पे, और राहु, सूर्य, वीनस, मरकरी, मार्स सारे आ गए यहाँ पे। इन प्लैनेट्स में आप देख रहे हो कि कुछ एनिमिटी है, कुछ फ्रेंडशिप है, तो एक जैसा मामला नहीं है, यानी कि सिर्फ दोस्त नहीं बैठे हुए, शत्रु भी बैठे हुए आपस में। अब ऐसे में ना क्या होगा कि आपके कॉन्फ्लिक्ट होगा पेमेंट रिकवरी में, कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी कि जिससे आप पेमेंट लेने जा रहे हो वो कहीं ना कहीं आपका उसके साथ योग, देखो अब क्या आ रहा है यहाँ पे, जुपिटर राहु, जुपिटर वीनस, जुपिटर मरकरी, जुपिटर मार्स, ठीक है। और उसके बाद राहु और वीनस, राहु और सूर्य, राहु और मंगल। इट मीन्स कि आपकी पेमेंट में कोई ना कोई लफड़ेबाजी, लड़ाई झगड़ा, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट तगड़ा होगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मैलेफिक है, इसलिए पेमेंट जितनी आप चाह रहे हो वो बंदा मुकर जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखो कि किसी ट्राइन में या जो भी रिस्पॉन्सिबल हाउसेज है उस चीज़ के, उनमें जितनी ज़्यादा फ्रेंडशिप, एनिमिटी या बहुत सारा झोल होगा, उतनी उस चीज़ को आप शायद क्लैरिटी से वो चीज़ आपको ना मिले, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है उसमें। मैम क्या खाली चंद्रमा से नहीं जान सकते कि पेमेंट आ जाएगी? देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अगर खाली चंद्रमा से नहीं जान सकते, जान सकते हो। जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो प्लैनेट होता है ना, जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा को लिया, चंद्रमा जो है ना वो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्या है? सोर्स ऑफ प्रॉब्लम दिखा रहा है, या फिर इवेंट दिखा रहा है, प्रॉमिस दिखा रहा है। तो सोर्स तो आप जान लोगे, लेकिन मेरे को तो सोर्स का रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट जो है वो आपको कौन देता है? वो मंगल देगा। जो आज मंगल राहु के साथ है, बहुत सारे अफ्लिक्शन में है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, फाइटिंग, झगड़ा, एंगर, गुस्सा, सब कुछ एड ऑन हो रहा है। तो अब सीधा सीधा चंद्रमा से आप अगर देखोगे तो आपको उतना फुलफिल आंसर नहीं मिलेगा जितना आप उससे देख सकते हो। फर्स्ट लेवल पे देख सकते हो, लेकिन अगर आप जब प्रिडिक्टिव लेवल पे जाओगे ना, तब आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी, तो नेक्स्ट स्टेप पे भी जाकर उसका पूरा का पूरा पिक्चर जो आपको दिख जाएगी। देखिए, जब तक आप डाउट्स नहीं पूछोगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो हर एक क्लास में डाउट पूछने की कोशिश किया करो, जितना दिमाग ज़्यादा चलाओगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो ये ऑफलाइन क्लास का मेरा मकसद ही यही है कि आपको सामने बिठा के मैं प्रिडिक्टिव लेवल की चीज़ें सिखा पाऊँ, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न कुंडली से जुड़े हुए सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन का भी आज मैंने आंसर दिया है। इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगी। और आप भी अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हो, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, उसमें आप जाइए और अपनी जो भी क्वेश्चंस है वो पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।